ब्यूरोक्रेसी में इस समय आया राम कम गया राम ज़्यादा चल रहा है। 2008 बैच के आईएएस विद्याभूषण को भी सरकार ने वीआरएस दे दिया है, यानी कि उनकी नौकरी अब आईएएस की समाप्त हो गई है, अब वो स्वतंत्र हैं। विद्याभूषण की वीआरएस इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी पत्नी जो आईपीएस अफसर थी अलंकृता सिंह, जो उनकी के बैच 2008 की हैं, उनको सरकार निलंबित किए हुए पहले से, और वो उस निलंबन को लेके ना तो कोई पैरवी करती हैं, ना तो किसी से मिलने आती हैं। वो विदेश में हैं, लंदन में हैं, पिछले 1.5 सालों से वो बिना अनुमति के विदेश में हैं। वो लौटेंगे या नहीं, इस पर भी कोई साफ स्थिति नहीं है। विद्याभूषण से पहले आपने देखा होगा कि रेणुका कुमार जो सीनियर आईएएस अफसर रही 1987 बैच की, उन्होंने भी समय से पहले वीआरएस मांगा। केंद्र सरकार ने उनको जबरिया उत्तर प्रदेश भेजा था और वो यूपी आने के बजाय उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। उनकी नौकरी अभी 2023 में जून तक है, लेकिन अब वो भी वीआरएस लेकर जा चुकी है। उसके बाद नंबर आता है विकास गोठलवाल का। विकास गोठलवाल उत्तर प्रदेश के अच्छे और ईमानदार अफसरों में रहे, लेकिन वो भी चाहते हैं नौकरी छोड़ना। उनकी पत्नी हैं अमृता सोनी, इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की मुख्य स्टाफ अफसर हैं। वो तो खैर नौकरी में हैं, लेकिन अभी गोठलवाल के वीआरएस पर मुहर नहीं लगी है। विद्याभूषण अमेठी और प्रतापगढ़ और कई सारे जिलों में डीएम रहे। उनकी नौकरी अभी करीब 17 साल बची थी। ऐसे में एक नौजवान अफसर का अपनी सेवा के 10 साल 15 साल के भीतर रिज़ाइन कर देना, वीआरएस ले लेना, क्या दर्शाता है? जी श्रीनिवास लू का नाम आपने सुना होगा, वो भी जो है 2005 बैच के आईएएस हैं, वो भी जा रहे हैं। रेणुका जी जा चुकी हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है? इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो भारत में 2004 के बाद से पेंशन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। पेंशन की दूसरी पॉलिसी आ गई, जिसको लोग बहुत सुरक्षित नहीं मानते कर्मचारी। दूसरा, इस वजह से शायद मोह भंग हो रहा है कि अफसरों को विदेशों में या विभिन्न प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अच्छे अवसर मिल रहे हैं, और वो इस चमकती हुई नौकरी जिसको देश की सर्वोच्च सेवा मानी जाती थी, उसको सोचने पर विवश हो जाते हैं। और तीसरा, कुछ लोग जो सरकारों के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते और वो चाहते हैं कि इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर ही वहीं कुछ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे लोग इस्तीफा देते हैं। हालांकि आप ये मान लीजिए कि जो लोग यंग स्टेज में जा रहे हैं, वो निश्चित ही उन्होंने अपने कैरियर की दूसरी संभावना तलाश ली होगी, चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, 1 साल 2 साल नौकरी बची है, उनके वीआरएस लेने पे कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ समय में ब्यूरोक्रेसी में नौजवानों का एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था या जो सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहता, उसने वीआरएस की ओर देखना शुरू किया है। ये एक शुरुआत भी कह सकते हैं आप। ये आगे चलकर और भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि अब जो लोग आएंगे उनके रिटायरमेंट के बाद उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा 60 साल के बाद क्या करना है, इसके विषय में भी आईएएस अफसर सोचने लगे हैं।